अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हिलाल नजमी और आप देख रहे हैं नाउ न्यूज़ नेटवर्क। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची में जेल चौरंगी फ्लाईओवर के करीब, उस इमारत के करीब जहाँ पे चेस सुपर स्टोर की बेसमेंट में यानी गोदाम में आग लगी, जो 2 से 3 दिन तक जिस पर काबू पाना इंतहाई मुश्किल रहा। इस वक्त मेरे साथ सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं जो कि इस इवेंट की कवरेज करते रहे, इस हादसे की कवरेज करते रहे। मेरे साथ मौजूद हैं हम टीवी के सीनियर रिपोर्टर गयासुद्दीन और डॉन न्यूज़ टीवी के सीनियर रिपोर्टर इमरान अहद ख़ान। तो हम बात करते हैं, जैसे कि इन लोगों ने कवरेज भी की और अब क्या सूरत हाल चल रही है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले इमरान से। इमरान, ये बताइएगा कि जिस तरह की अभी सूरत हाल चल रही है यहाँ पे, क्या आपकी SBC हुकाम से या कराची इंतज़ामिया से कोई ऐसी बात हुई कि अब ये इमारत काबिल रिहाइश है या नहीं है? क्योंकि अभी जो हम लोगों ने बात की है लोगों से, तो वो अभी कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को। क्या कहेंगे? देखिए, हमारी SBCA की जो टीम है उससे अभी बात हुई है थोड़ी देर पहले। उनका ये कहना है कि एक दफ़ा तो हमने इसका विज़िट किया है। उनको शक व शुबात है कि इसका जो स्ट्रक्चर है कई घंटे ज़ाहिर है इसमें आग लगी है, कई रोज़ तक लगी रही, तो उसको डैमेज हुआ है। मगर उनका ये कहना है कि एक दफ़ा ये आग मुकम्मल तौर पे बुझ जाएगी, जब टीम ये अंदर जाएगी, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि इसको कितनी ये डैमेज हुई है, नीचे इसका स्ट्रक्चर कितना डैमेज हुआ है, क्या ये बिल्डिंग इस काबिल है कि नहीं है कि अब ये खड़ी रह सकती है, या कोई अल्लाह ना करे हादसा या सानिया हो सकता है इस बिल्डिंग को। मगर उसके हवाले से हिकमत अमली वो कह रहे हैं हम बाद में ही आपको बताएंगे। मगर सबसे मेन अगर हिलाल साहब बात की जाए तो देखिए, पार्किंग एरिया है जहाँ पर ये स्टोर बनाया गया था। जब क्योंकि ऐसे ही आग लगी तो हम यहाँ पहुँचे, हमने देखा जो पार्किंग एरिया था, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड 2 पार्किंग एरिया और थे, इसके अलावा अंडरग्राउंड भी बनाया हुआ था। यहाँ की जो इंतज़ामिया थी उसने अंडरग्राउंड जो पार्किंग एरिया था उसको स्टोर की मद में इनको दे दिया था। तो कहीं भी अगर हम कराची की बात करते हैं, इससे कबल भी हमने देखा SBCA की टीम ने एक ऑपरेशन शुरू किया सदर के अंदर, बड़ी बड़ी जो ज़ैनब मार्केट, दीगर मार्केट है, उसके नीचे भी जो पार्किंग एरिया है वहाँ लोगों ने स्टोर बनाया हुआ था। जब उस जगह पे आग लगती है, कोई वाकया होता है, तो पूरी बिल्डिंग जो है वो डैमेज हो जाती है। इसलिए मना किया जाता है कि जहाँ पे पार्किंग एरिया वहाँ पर कोई स्टोर या वो ना बनाया जाए। यहाँ भी यही सूरत हाल है कि पार्किंग एरिया में उन्होंने स्टोर बनाया हुआ था जहाँ पर घी, तेल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें आग लगी और उसके बाद कंट्रोल नहीं हुआ। आपकी भी अभी इश्तियाक अहमद डिप्टी चीफ ऑफिसर है, उनसे भी बात हुई, उनका भी ये कहना था कि बिल्कुल कुछ ऐसी सूरत हाल थी कि पहले भी SBCA की जानिब से इनको लेटर दिया गया कि ये पार्किंग एरिया में आपने स्टोर बनाया, उसको नहीं बनाया जाए, उसके बावजूद ये स्टोर रहा। मगर अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें यही है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी पार्किंग एरिया के अंदर बड़े बड़े स्टोर हैं, उनके बड़े बड़े जो सुपर स्टोर हैं उनका जो है स्टोर बनाया गया, जहाँ पर सामान जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद है, ख़ासतौर पर घी, तेल वगैरह जो आग लगने के बाद कंट्रोल नहीं होता है। अच्छा, सूरत हाल ये है कि पूरे कराची में अगर ये ऑपरेशन SBC ने नहीं किया तो ऐसे और भी वाक़यात और हादसात हो जाएंगे। जब ये आग लगी, पूरी यहाँ की जो फैमिली है, ज़ाहिर हज़ारों मतलब यहाँ पर तकरीबन बताया जा रहा है कि 1400-1500 लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर थे। सब लोगों ने सामने एक टेंट लगाया और वहाँ रिहाइश इफ्तार किया। 4 दिन हो गए। इसी हवाले से अगर पूरे कराची में ऐसा ऑपरेशन नहीं किया गया कि जहाँ जहाँ पार्किंग एरिया में स्टोर बनाए, तो ये वाक़यात होंगे। यहाँ तक रही इस बिल्डिंग की बात, तो इस बिल्डिंग में कंट्रोल तो कर लिया गया है। फायर ऑफिसर जो है उनसे भी हमारी सुबह बात हुई, उनका ये कहना है कि हमें 4 से 5 घंटे चाहिए मुकम्मल तौर पे ये बिल्डिंग जो है नीचे से, क्योंकि आग तो बुझ गई, इसको ठंडी किया जा रहा है, और इसके बाद जो है ये यहाँ पर जो टीमें हैं SBCA की हों या इंतज़ामिया हो, वो यहाँ जाएगी और फैसला करेगी कि इस बिल्डिंग को जो है वो डेमोलिशन की डिपार्टमेंट को देकर तोड़ना है या ये इस काबिल है कि यहाँ पर रिहाइश हो सकती है। ठीक है, हम बात कर रहे थे इमरान अहद ख़ान से और अभी हमारे साथ मौजूद हैं गयासुद्दीन, सीनियर रिपोर्टर हैं हम टीवी के। गयास, ये बताइएगा, अगर हम बात करें वजूहात के ऊपर, जैसे कि पहले दिन ये इत्तलात आई कि भाई आग बुझाने के हालात मौजूद थे, अमले ने गफलत का मुजाहरा किया, और फिर उसके अगले दिन ये आया कि इंतज़ामिया की तरफ से ये भी बयान आया कि आग बुझाने के हालात मौजूद थे ही नहीं। तो अभी अगर हम बात करें वजूहात के ऊपर, तो क्या कहेंगे आप कवरेज कर रहे हैं 2-3 दिन से मुस्तकिल। शुक्रिया हिलाल। असल में हमारे पास जो फायर सेफ्टी रूल्स हैं उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता, और बिल्डिंग कंट्रोल रूल्स जो हैं उस एक्ट पर अमल दरामद नहीं होता। ख़ुद इदारों के अफसरान इस चीज़ को पर पाबंद नहीं करते लोगों को कि बिल्डिंग्स बनाए जाएँ। ये हाई राइज बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग का जो SOP है उसमें यही है कि कमर्शियल प्लाज़ा अगर आप बना रहे हैं तो वो टोटल कमर्शियल होगा, रेजिडेंशियल नहीं होगा। लेकिन हम देख रहे हैं उसकी खिलाफ वर्जी यहाँ पर भी हो रही है, नस्ला टावर में भी हुई, यहाँ पर भी हुई।
بالکل اس کا اگر آپ ویو دیکھیں تو نسلا ٹاور سے ملتا جلتا اس کا سسٹم ہے. اوپر رہائش تھی, نیچے کمرشل تھی, لیکن نسلا ٹاور میں صرف فرق یہ تھا کہ نیچے کمرشل کام اسٹارٹ نہیں ہوا تھا, یہاں اسٹارٹ ہو چکا تھا. اور نیگلیجنسی آپ نے جہاں تک بتائی, نیگلیجنسی ہمارے پاس یہی ہے کہ فائر جو آلات ہوتے ہیں آگ بجھانے کے, وہ اسٹنگوشرز ہمارے پاس موجود نہیں ہوتے. تو ادھر بھی یہی صورتحال دیکھی گئی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے مارکیٹ کے اندر ایک ریومرز چل رہی تھی اور اس کے بعد آئل پرائسز بہت زیادہ جم کر گئی ہیں کوکنگ آئل کی, تو انہوں نے اسٹوریج کر لیا تھا اس کوکنگ آئل کو اپنے بیسمنٹ کے اندر, جس کی وجہ سے یہ آگ پھیلی ہے. اور جب بھی ٹیکنیکل آپ ڈپارٹمنٹ سے بات کریں, فائر بریگیڈ حکام سے, تو وہ یہ واضح کریں گے کہ تیل اور پیٹرول کی آگ کو پانی سے کبھی بھی نہیں بجھایا جا سکتا, کیونکہ وہ آگ مزید پھیلتی ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے فوم کا استعمال کیا جاتا ہے. آج کل ایک چائنا کی بالز آ رہی ہیں پانی کی, وہ پھینکی گئی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ انکنٹرولیبل آگ ہو چکی تھی. یہ 4 دن تک جلتی رہی ہے یہ بلڈنگ. بیسمنٹ کو چیک کیا جائے گا, تقریباً 72 آورس کا جو ٹائم ہوتا ہے آگ بجھنے کے بعد, اس بلڈنگ کو چیک کرنے کے لیے ٹیکنیکل ٹیمز مانتی ہیں. پاکستان انجینئرنگ کونسل, اس کے علاوہ SBCA, یہ تمام انسپیکشنز کریں گے اس کی 72 گھنٹوں کے بعد. اس کے بعد جائزہ لینے کے بعد فائنل فائنڈنگز ہوں گی کہ آئے یہ بلڈنگ رہنے کے قابل ہے یا نہیں. چونکہ عام طور پر ہم نے جب کراچی میں جو آگ لگی ہے اس میں یہ اسٹڈی کیا ہے, اس میں یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ جب بھی آگ لگتی ہے تو فوری طور پر بلڈنگ مخدوش ہو جاتی ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس بلڈنگ میں کچھ حد تک مٹیریل مضبوط نظر آیا ہے کہ وہ جلتی رہی ہے آگ, لیکن اس کے پلر ابھی بھی کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اسٹرکچر جو بیسمنٹ کا ہے اور میزنائن فلور کا جو اسٹرکچر ہے وہ ڈیمیج ہو چکا ہے, اس میں ہولز ہو چکے ہیں. تو وہ اسٹرکچر تو ریبلڈ ہو سکتا ہے, ضرور ہو سکتا ہے, لیکن جو اس کے بنیادیں ہیں, جو اس کے پلرز ہیں, وہ دیکھنا ہوگا کہ وہ مضبوط ہیں یا نہیں. ہائی رائز بلڈنگ ہے اور اس میں میزنائن فلور کے پہ ایک جنریٹر رکھا ہوا تھا. کل ہم نے دیکھا یہاں ایک ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی انتظامیہ کی جانب سے کہ اس جنریٹر کے اندر لوڈڈ ڈیزل موجود تھا, تو فوری طور پر یہاں سے ہٹایا گیا ہے. اور اس میں جو کاسمیٹکس آئٹمز رکھے ہوئے تھے, اس میں جو خاص طور پر ڈیوڈرنٹس پرفیومز رکھے ہوئے تھے, اس نے آگ کو بڑھنے میں مدد کی ہے, کیونکہ اس میں الکوہل ہوتا ہے اور وہ آگ کو پھیلنے میں مدد فراہم کرتا ہے. تو اسی لیے آگ یہ پھیلی ہے. تو اسی لیے فائر بریگیڈ کو اس میں سنارکل کی ضرورت بھی تھی, تو وہ استعمال ہوئی ہے. تقریباً 16 گاڑیاں فائر بریگیڈ کی استعمال ہوئی. جو جدید فائر ٹینڈرز ہیں وہ ایمرجنسی بنیادوں پر یہاں پر کال کیے گئے تھے, اور تیسرے درجے کی آگ اس کو قرار دیا گیا تھا. اور واقعی تیسرے درجے کی آگ تھی کہ فائر بریگیڈ حکام بے ہوش بھی ہوتے رہے, لیکن انہوں نے کوشش کی. لیکن جس طرح ہم سیفٹیز کی بات کر رہے ہیں شہریوں کے لیے, تو سیفٹیز ہم نے دیکھا کہ اس میں نیگلیجنسی ہمیں فائر بریگیڈ حکام کی بھی نظر آ رہی ہے کہ جو ان کے پاس نئے جدید ٹینڈرز ہیں اس میں ڈریس ان کے پاس موجود ہے آگ بجھانے کا, ان کے پاس جو ہے آگ سے نمٹنے کے لیے ماسک موجود ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ سیفٹیز پر عمل درآمد نہیں ہوا. خود فائر بریگیڈ حکام نے ان سیفٹیز پر عمل درآمد نہیں کیا, جو کہ یقینی طور پر نقصان کا سبب بن سکتا تھا. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہاں کے جو رہائشی ہیں ابھی تک وہ اس تشویش میں مبتلا ہیں کہ آیا کہ ہوگا کیا, تو کیا آپ کے کسی رہائشی سے یہاں ان کی ایسوسیشن سے کسی سے بات ہوئی, ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ فی الحال وہ شفٹ ہو گئے یہاں سے, ان کا تمام سامان, ضروری سامان, گاڑیاں یہاں موجود ہیں. آج آپریشن شروع کیا گیا تھا, کوئی تقریباً 16 کے قریب موٹر سائیکلیں اور 6 کے قریب گاڑیاں ہینڈ اوور کی گئی ہیں ان لوگوں کی جو کہ پارکنگ فلور میں موجود تھیں, انہیں نکالا گیا ہے. آہستہ آہستہ ریسکیو کیا جا رہا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کوشش یہی کریں گے کہ ہم اسی بلڈنگ میں رہیں, چونکہ لوگوں کی جمع پونجی اس میں لگی ہوئی ہے, لوگوں کا سرمایہ اس میں لگا ہوا ہے. تو انہوں نے کوشش یہی کی ہے کہ ہمیں یہاں سے موو نہ کرایا جائے, چونکہ پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو لوگوں کو خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے واجبات کے لیے, ان کے نقصان کے لیے. تو لوگ اسی خوف کا شکار ہیں کہ جلد سے جلد اس کا ریسکیو آپریشن ختم ہو تو وہ واپس اپنی بلڈنگ میں جا سکیں. لیکن چونکہ اس کی بنیاد میں آگ لگی تھی, کسی اونچی فلور پہ نہیں لگی تھی, کسی 3rd فلور پہ, کسی 18ویں فلور پہ یا 17ویں فلور پہ نہیں لگی تھی آگ بیسمنٹ میں لگی تھی اور آگ 1st فلور پہ گراؤنڈ پہ لگی تھی. تو یہ اسٹرکچر دیکھنا پڑے گا کہ جس کی بنیاد پہ آگ لگی ہے تو وہ آیا رہنے کے قابل ہے یا نہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی ہائی رائز بلڈنگ ہے, شہر میں اور بھی اس طرح کی ہائی رائز بلڈنگ ہے جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے سپر اسٹورز بھی ہیں, کہیں پہ CNG اسٹیشن بھی ہیں, پیٹرول پمپس بھی ہیں, تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی اس طرح کا حادثہ نہ ہو, اس طرح کی بلڈنگز کو سیکیور کیا جائے؟ ہلال میں آپ کو تھوڑی یاد دہانی کراؤں اپنے ناظرین کے لیے بھی, دیکھنے والوں کے لیے بھی. تقریباً 2007 میں ڈولنس فیکٹری میں آگ لگی قائد آباد میں. وہ 3 دن تک آگ جلتی رہی اور اس میں دھماکے ہوتے رہے اور پوری آبادی کو اس نے متاثر کیا. ہم نے اس سے سبق نہیں سیکھا. بلدیہ فیکٹری ہمارے سامنے جلی, ہم نے اس سے سبق نہیں سیکھا. ICI فیکٹری جو کہ تقریباً ماریپور روڈ کے قریب موجود ہے, وہ 5 دن تک وہاں آگ جلتی رہی.
वहाँ कलर की फैक्ट्री थी, बहुत डेंजरस माहौल में हमने भी काम किया, फायर फाइटर्स ने भी काम किया, लेकिन हमने उससे सबक नहीं सीखा। तो वो जो हमें तरबियत की ज़रूरत है, मुझ समेत, आप समेत, हम पूरे माशरे को एक तरबियत की ज़रूरत है। हम सबक नहीं सीख पा रहे, हम ये हरगिज़ नहीं समझना पा रहे कि हमारे घर में पहले आग बुझाने के हालात होने चाहिए, हमारे पास सेफ्टी एग्जिट्स होने चाहिए जिससे हम फौरी तौर पर घर से निकलें। इसमें भी हमने देखा कि लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि फौरी तौर पर हम अपना सामान निकाल लें, हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें निकाल लें, लेकिन अपनी जान बचाने की हद तक जो लोगों के अंदर आगाही होनी चाहिए वो आगाही लोगों के अंदर नहीं थी। एक इंसिडेंट हमने इसमें देखा जो लाइवली फायर ब्रिगेड शायद मीडिया पर रिपोर्ट नहीं हो सका, वो कि एक बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 8 साल थी, उसे 11वें या 9वें फ्लोर से फायर ब्रिगेड हुकाम ढूंढते हुए उठा के लेके आए हैं। उसकी माँ नीचे चिल्ला रही थी तो पता चला कि वो बच्चा सो गया था और सोते हुए बेहोश हो गया था धुएं की वजह से। तो उसे ज़िंदा हालत में उतार के लाया गया है। तो अभी भी मैं देख रहा हूँ कि लोग जलती हुई आग के अंदर जिसमें कूलिंग का अमल जारी है उसमें लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि किसी का पासपोर्ट अंदर रह गया है, कोई कह रहा है कि मेरा ज़रूरी सामान अंदर रह गया है, लेकिन वो अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे। तो ये आगाही की हमें बड़ी अशद ज़रूरत है। अच्छा ये बताइएगा कि जो मुख्तलिफ़ बिल्डिंग्स में जो एसोसिएशन होती है रिहायशियों की, क्या उन्हें भी किरदार अदा करना चाहिए कि जब उनकी बिल्डिंग के नीचे इस तरह के कोई सुपर स्टोर या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आने वाले वक्त में किसी हादसे का सबब बन सकती है उसको रोकें या बात करें? आप समझते हैं इस चीज़ को कि एसोसिएशन को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों में? एग्जैक्टली एसोसिएशन बनाई इसलिए जाती है कि वो इस तरह की चीज़ों को रोके, इस किस्म की चीज़ों को ना होने दे। लेकिन बदकिस्मती से हम देखते हैं यहाँ पर कि एसोसिएशन इस तमाम काम में मावनत फराहम करती है। जब मैं और आप किसी बिल्डिंग में रह रहे हैं और हमारे पास पार्किंग नहीं है तो मैं और आप सवाल करने का हक़ रखते हैं और वो सवाल करते हैं हम एसोसिएशन से। एसोसिएशन के पास इसका वाज़ेह जवाब होता है। तो इस बेसमेंट को हैंड ओवर करना जो कि पार्किंग के लिए इस्तेमाल होनी थी, यकीनी तौर पे एसोसिएशन इसमें ज़िम्मेदार है और उनसे भी सवाल होना चाहिए। लेकिन एसोसिएशंस भी मुफाद की हद तक देखती हैं ये तमाम चीज़ों को कि कहाँ एसोसिएशन के लिए कोई हक़ में बात आ रही है या लोगों के राइट के लिए जो बात हो रही है, तो वहाँ पर एसोसिएशंस भी लोगों का साथ नहीं देती हैं और इसमें ज़िम्मेदारी बिल्कुल उनकी आती है और एसोसिएशंस बनाई इसलिए जाती हैं। लेकिन कराची में हम देख रहे हैं कि जिस तरह फ्लैट्स के अंदर एसोसिएशंस बनी होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर एसोसिएशंस बनी होती हैं, जिस तरह बाउंड्री वॉल सोसाइटी के अंदर बनी होती हैं, वो एसोसिएशंस अपना रियल हक़ अदा नहीं करती, जिसकी वजह से इस किस्म के हादसात रोनुमा होते हैं। बहुत शुक्रिया गयास। जी नाजरीन, हमारी बात हो रही थी यहाँ पे, हमने डॉन न्यूज़ के जो रिपोर्टर हैं, सीनियर रिपोर्टर इमरान आद ख़ान, उनसे भी बात की। हम न्यूज़ के जो गयासुद्दीन जो सीनियर रिपोर्टर हैं उनसे भी हम बात कर रहे थे, तो इन्होंने भी सारी सूरत हाल बताई। अभी जो हम अगर देखें कि चीफ़ फायर ऑफिसर से भी हमारी बात हुई है अभी, तो वो उन्होंने जो बताया कि अभी तकरीबन कूलिंग का अमल जारी है, आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे वक्तन फ़वक्तन शोले नज़र आते हैं जिसकी वजह से जो है वो अभी बहुत ज़्यादा हीट है बिल्डिंग के अंदर। बहरहाल रेस्क्यू का अमल अभी जारी है और अभी जैसे कि इमरान से और गयास से, ख़ास तौर पे गयास से जो बात हो रही थी, तो उनका भी यही कहना था कि इस तरह के हादसात को रोकने के लिए हर किसी को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। इदारे हों, हुकूमत हो, बिल्डर हो या जो बिल्डिंग में रिहायशी जो उनकी एसोसिएशन हैं, उन सबको पहले से इस तरह के हादसात के तदारुक के लिए या रोकने के लिए इक़दामात करने होंगे ताकि कोई जानी या माली नुकसान ना हो। अभी यहाँ पे जो सूरत हाल है, यहाँ पे अभी तयन होना बाकी है कि गफलत किसकी है, कोताही किसकी है, ज़िम्मेदार कौन है। तो अभी ये अमल पूरा होगा, कूलिंग पूरी होगी। अभी तक वजूहात भी सामने नहीं आई हैं, कोई कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये भी देखना होगा, जैसे कि बातें सुनने में आ रही हैं या जिसे हम कह सकते हैं कि अफवाहें कि आग लगी है या लगाई गई है, अभी इस चीज़ का तयन होना बाकी है। तो देखते रहे नाउ न्यूज़ और कैमरामैन शुजात के साथ हिलाल नजमी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।